कभी सोचा है कि एक कलम कैसे बस कुछ शब्दों से दूर बैठे किसी अपने तक आपकी बात, आपकी भावनाएं पहुंचा सकती है? जैसे कोई जादुई छड़ी हो। आज के डीप ड्राइव में हम यही समझेंगे, अनौपचारिक पत्र लिखना, जैसे दिल से कोई कहानी कह रहे हो। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो सामग्री है वो सीबीएसई कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी पर आधारित है। अच्छा। हमारा मिशन है इस कला को समझना कि कैसे इन पत्रों से मतलब अपने विचारों और भावनाओं को असरदार तरीके से पूरी सच्चाई से कह पाएं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये अनौपचारिक पत्र आखिर हैं क्या? क्या ये बस दोस्तों या परिवार वालों से चिट्ठी पर बात करना है? हाँ, काफी हद तक वही है। ये दरअसल कागज पर एक तरह की गर्मजोशी भरी बहुत ही निजी बातचीत होती है। अच्छा। इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि इसमें एहसास बांटना, अनुभव साझा करना और हाँ, रिश्तों को गहरा करना शामिल है। इसमें कोई सख्त औपचारिकता नहीं होती। लिखने वाले का अपनापन, उसका स्नेह झलकता है। सही बात है। कभी-कभी लिखकर कहना ज्यादा आसान लगता है ना? हाँ, सोचने का वक्त मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसमें भाषा और लहजा इतना अहम हो जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो रिश्तों की डोर को और मजबूत करते हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, कक्षा 9 के छात्रों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये उनके रचनात्मक लेखन का हिस्सा है। हाँ। और इसके लिए 6 अंक भी तय हैं। अच्छा, 6 अंक? पर अंकों से कहीं ज्यादा ये असल में जिंदगी का एक हुनर है। अपनी बात को असरदार ढंग से कहना, अपनी भावनाओं को सही शब्द देना। बिल्कुल। और अपने खास रिश्तों को सहेजना। डिजिटल दौर में भी मुझे लगता है इसकी अहमियत कम नहीं हुई है, शायद बढ़ ही गई है। हाँ, क्योंकि हाथ से लिखा एक पत्र वो स्क्रीन पर आए मैसेज से कहीं ज्यादा खास लगता है। तो इस कहानी को कागज पर उतारते कैसे हैं? इसका कोई तय रास्ता, कोई ढांचा होता है? हाँ, एक सहज सा ढांचा जरूर है। कहानी शुरू होती है भेजने वाले के पते और तारीख से। कहाँ पर? ये पन्ने पर ऊपर बाईं तरफ लिखा जाता है। पता एकदम साफ और पूरा होना चाहिए, गली, शहर, पिन कोड सब। ठीक है। हाँ, पर परीक्षा में छात्र असल पता नहीं लिखते। ओह, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं परीक्षा भवन और नाम की जगह ख ख ग। और हाँ, एक बात और, आजकल सीबीएसई ना बाएं संरेखण मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट को ही सही मानता है। अच्छा, ये बाएं संरेखण वाली बात ध्यान रखने वाली है। और तारीख? तारीख पते के ठीक नीचे और पूरे फॉर्मेट में, जैसे 6 अक्टूबर 2023। इससे पता चलता है कि भाई पत्र कब लिखा गया। ठीक है। इसके बाद बारी आती है संबोधन और अभिवादन की। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो नाम लेते हैं, नमस्ते करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसमें कोई विषय या सब्जेक्ट लाइन नहीं होती, जैसे औपचारिक पत्रों में होती है। अच्छा, वो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां सीधे दिल की बात शुरू होती है। संबोधन इस पर निर्भर करता है कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं। जैसे दोस्त या हम उम्र को लिख रहे हैं तो प्रिय के साथ उसका पहला नाम, मान लीजिए प्रिय सुमित। और अगर बड़ों को लिख रहे हैं, कोई सम्मानित व्यक्ति है, तो आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय जैसे शब्दों के साथ रिश्ता, जैसे आदरणीय पिताजी। समझ गई। और फिर अभिवादन, वो भी अलग होगा? हाँ, वो भी रिश्ते के मुताबिक। बड़ों के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्ते। और दोस्तों या छोटों के लिए? उनके लिए नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, मधुर प्यार, या छोटों को सदा खुश रहो जैसा आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही शायद पत्र का मूड सेट कर देती है ना, कि उसमें कितना अपनापन है। बिल्कुल। ये महज शब्द नहीं है, ये लिखने वाले का सम्मान और स्नेह जताने का तरीका है। अब आता है पत्र का सबसे अहम हिस्सा, मुख्य विषय, जिसे कलेवर भी कहते हैं। हाँ, जहाँ असल बात कहनी है। इसकी शुरुआत कैसे करें? क्या सीधे मुद्दे पर आ जाए? बेहतर है कि शुरुआत थोड़ी गर्मजोशी से हाल चाल पूछ कर करें। जैसे, मैं यहाँ खुशल हूँ, आशा है तुम भी वहां ठीक होगे। हाँ, इससे एक जुड़ाव सा लगता है। बिल्कुल। फिर अपनी बात को ना 2-3 पैराग्राफ में बांट लेना अच्छा रहता है। अच्छा। हर पैराग्राफ में एक खास बात पर फोकस करें। कोई खबर देनी हो, किसी घटना के बारे में बताना हो, कोई निमंत्रण देना हो, बधाई देनी हो, धन्यवाद कहना हो, या अपने किसी सफर का अनुभव बताना हो, कुछ भी। और भाषा, लिखते समय भाषा कैसी हो? बहुत कठिन शब्द या सरल? भाषा एकदम सीधी, सरल और दिल से निकली हुई होनी चाहिए। शायद इसीलिए स्रोतों में इसे सरलता का जादू कहा गया है। सरलता का जादू, वाह। हाँ, छोटे वाक्य इस्तेमाल करें, बार बार एक ही बात कहने से बचें, ऐसा लगे जैसे आप सच में बात कर रहे हैं। मतलब कॉन्वर्सेशनल। हाँ, बिल्कुल। तुम, मैं,
हम जैसे शब्दों का खुलकर प्रयोग करें। सबसे जरूरी है कि आपकी भावनाएं सच्ची लगें, बनावटी ना लगें। तो ये तो हो गया मुख्य भाग, कहानी का दिल। अब अंत कैसे करें, समापन और हस्ताक्षर, मतलब बात खत्म कैसे करनी है? यहाँ भी रिश्ते का ध्यान रखना है। अगर दोस्त या छोटे को लिख रहे हैं तो तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा, तुम्हारी या ढेर सारा प्यार, ऐसा कुछ लिखकर नीचे अपना नाम। और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए आपका प्रिय पुत्र पुत्री, आपका प्यारा भतीजा भतीजी या आपका आज्ञाकारी, इस तरह का कुछ, और फिर नीचे अपना नाम। ये रिश्ते को और पुख्ता करता है। तो इस पूरी बातचीत से कुछ आप कहेंगे सुनहरे नियम क्या निकले जिन्हें याद रखना चाहिए? हाँ, कुछ बातें हैं। पहला, संक्षेप और स्पष्टता। पत्र बहुत लंबा ना हो, बात सीधी और साफ हो। ठीक है। दूसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मीयता और व्यक्तिगत स्पर्श। पत्र पढ़कर लगना चाहिए कि ये दिल से लिखा गया है, इसमें सच्चाई है, वो अपनापन दिखना चाहिए। हाँ, वो सच्चाई जरूरी है। तीसरा, अगर परीक्षा के लिहाज से देखें तो शब्द सीमा का ध्यान रखना। आमतौर पर 120-150 शब्द। अच्छा। लिखावट साफ हो, कांट छाट ना हो, और हाँ, वो परीक्षा भवन और क ख ग वाले नियम याद रखें। यानी अपनी रचनात्मकता दिखानी है, फिर नियमों के दायरे में रहकर एक संतुलन बनाना है। बिल्कुल। देखिए, अनौपचारिक पत्र लेखन सिर्फ एक फॉर्मेट रटना नहीं है, ये अपनी भावनाओं को सही शब्द देने की एक कला है। और कोई भी कला अभ्यास से ही निखरती है। जितना लिखेंगे उतना ही आप अपने जज्बात बिना झिझक कागज पर उतार पाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को सहेजने का, उन्हें और गहरा बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में क्या हाथ से पत्र लिखने की इस कला को जिंदा रखना हमारे उन रिश्तों को किसी तरह बदल सकता है, या शायद और गहरा बना सकता है, जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं?